नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पीटी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, उसके 51 से 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, उसमें पीटी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और इस सेकेंड शिफ्ट के पेपर के 1 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें 51 से 53 पैसेज दिया गया है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। वैसे ये आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, जो अंग्रेजी वाला पोर्शन है ना, उसमें जो अपठित गद्यांश पे आधारित प्रश्न, इस तरह से 3 वीडियो पढ़े हैं। तो जो पहला वीडियो है ना, उसमें मैंने पीटी 2021 के दोनों पेपर में एक एक कर आए थे ना जो पैसेज, वो करवाए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको इनके आंसर बता दूंगा, पैसेज भी पढ़ दूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट, फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट दैट बर्न स्टेडली नियर द डोर। बोला कि मैं बेड पे चढ़ा या कूदा, ऐसा बोल दो। एंड रोल्ड माई सेल्फ विद माई ब्लैंकेट, और है ना ब्लैंकेट में को लपेट लिया। फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट, एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना, तो पहले हमने फिर क्या उसने लाइट बंद की। एंड दैट बर्न स्टेडली नियर द डोर, जो दरवाजे पे जल रही थी। आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट टू स्लीप बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल। बोला कि मैं, अल्टराइटर अपने बारे में बोल रहा है कि मैं नींद आने का प्रयास कर रहा था, सोने का प्रयास कर रहा था, लेकिन डर की वजह से हो नहीं पा रहा था। सून आई सेट अप इन बेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस, और जल्दी मैं बैठ गया अपने बिस्तर पे और डार्कनेस में मतलब झांक रहा था अंधेरे में। एंड ओकेजनली ग्लांसिंग एट द राउंड विंडो इन द साइड ऑफ द शिप विच सीम्ड लाइक अ प्लेट सस्पेंडेड इन द डार्कनेस। वो क्या राउंड विंडो थी शिप की, एक्चुअल में ये शिप में ट्रैवल कर रहा था पानी के जहाज़ में, तो खिड़की से झांक रहा है और ऐसा लग रहा था उसको कि जो जहाज़ है वो प्लेट की तरह है, मतलब पानी के ऊपर प्लेट की तरह प्रतीत हो रहा था उसको। आई वॉज सडनली राउज्ड बाई ए ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, उस तेजी से चौंका क्योंकि उसको एक झोंका आया ठंडी हवा का। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो बिस्तर से निकला। नॉट हैविंग अलाउड फॉर द मोशन ऑफ द शिप, आई वॉज इंस्टेंटली थ्रोन वायलेंटली अक्रॉस द रूम। तो जो शिप है ना वो मूव कर रहा था, इसकी वजह से वो इधर उधर कमरे में घूमने लगा, इधर से उधर। अब जमीन हिलेगी तो ऐसा ही तो होगा। चलो 51 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, अब बिस्तर से वो क्यों निकला। ही वॉज पुश्ड बाई समवन, अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस, ही saw someone coming towards him, he heard a faint sound। तो बिस्तर से कूदा क्योंकि कोल्ड ब्रीज का ना एक झोंका आया था उसके चेहरे पे। 51 का बी सही हो गया। बी 52 क्या बोल रहे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, ऑथर ने सबसे पहले क्या किया, तो बोला कि सबसे पहले बिस्तर पे कूदा, तो इसका सही हो जाएगा सी, 52 का सी। 53 द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, बोल रहा है कि जो ऑथर है वो बैठ के अंधेरे में झांक रहा था क्योंकि वो था भयभीत था, तो 53 का हो जाएगा ए। अगला है गिव एंटोनिम फॉर द, ये तो पैसेज पे 3 ही क्वेश्चन थे, अब आगे एंटोनिम और सिनोनिम पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो एंटोनिम कीन का, तो कीन का मतलब होता है उत्सुक, तो इसका एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा कीन का, ईगर तो का मतलब है, कीन का मतलब सिनोनिम होता है, इसका हो जाएगा डल। डल मतलब जिसको बोलते हैं ना वो बहुत डल आदमी है। 55 गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अब प्राइड के लिए आपको सिनोनिम मतलब पर्यायवाची बताना है। तो प्राइड का मतलब क्या होता है,
ऑनर इस तरीके से है ना। तो कवार्डिस, हेट, ह्यूमर, डिग्निटी, तो इसका मतलब ह्यूमर हो डिग्निटी, डिग्निटी इसका सही होगा। 56 उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। अब यहाँ से शुरू हो गई आपकी रीजनिंग, 5 नंबर है ना। यहाँ से रीजनिंग आप देख लीजिए, इस तरह की पूछी जाएगी। 56 में देखते हैं चारों ऑप्शन में से क्या अलग लग रहा है। तो ए में है पादरी, बी में है मुनि, सी में है सूरवीर और डी में है नन। तो आप यदि ए, बी और डी देखोगे ना, ये सभी लोग सन्यासी टाइप के हैं। नन है ना, वो क्रिश्चियन धर्म में होती है ना, जो लेडीजें शादी नहीं करती। तो इसमें जो सूरवीर है ना, वो अलग है। 57 किसी निश्चित कूट भाषा में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कंप्यूट्रोन को लिखा जाता है। ये इसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो आप इसको देखिए, यदि पहले 4 2 लेटर हैं उसको आप देखोगे तो इसको क्या लिखा गया है, PMOC, जस्ट पलट दिया गया है, मतलब COMP को PMOC कर दिया गया। उसके बाद जो UT है, UT को TU लिख दिया गया है, और जो RON है तो उसको पलट के दिया गया है, तो ENOR कर दिया गया है। तो बस अब आपको किसको करना है, हाउ इज एडवांटेजेस को कैसे लिखना है। तो पहले इसको ब्रेक कीजिए, कैसे, 4 2 4, मतलब 4 अरे एडवांटेजेस की बात हो रही, मैंने ऊपर वाले में अंडरलाइन कर दिया। तो ADVA तो हो जाएगा इसका AVDA अब दिया गया है B और C में, AVDA। आगे देखते हैं, एंटी का हो जाएगा TA। तो बस TA देखो, AVDA के बाद TA किस में आ रहा है, B में। तो 57 का सही हो जाएगा। एंटी का TN, C सही हो जाएगा। TA TN है, और यहाँ पे NT है ना, NT का TN हो जाएगा। TA कहाँ से हो जाएगा, TN होगा। तो AVDA TN, C वाला सही होगा। अगला है रक्त संबंध पे बेस्ड है, 58 नंबर। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति, चलो ये आदमी है और ये महिला है, बोला कि इस महिला के पति, जो पति को हम लोग P से लिखते हैं और बराबर के लेवल में रखते हैं। ऐसा होता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन में, कि जो सेम लेवल के होते हैं उनको ऑरिजेंटल लिखते हैं, और जो ऊपर नीचे के लेवल होते हैं उनको ऊपर नीचे लिखते हैं। सेम लेवल का मतलब आप समझ लो भाई बहन, पति पत्नी, इस तरह से। मदर यदि फादर आ जाएंगे तो उसके ऊपर के लेवल में, बच्चे आ जाएंगे वो नीचे के लेवल में हो जाएंगे, ग्रांड बच्चे आ जाएंगे तो और नीचे के लेवल में हो जाएंगे। तो एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति, अच्छा माँ के पति की बात हो रही है, चलो ये आदमी है ये महिला है, तो इसके माँ के पति मतलब इसकी मदर, मदर के पति इसके हस्बैंड, ओके ये हैं। तो मदर और हस्बैंड को सेम लेवल में रखेंगे। तुम्हारी माँ के पति की बहन, अब पति जो है ना, इनकी बहन को भी उसी लेवल में, तो इसको B से डिनोट कर दूंगे। बोल रहा है कि इसकी बुआ है, इस आदमी की ये जो बहन है ना, ये बुआ है। बुआ कौन होता है, पिताजी की बहन। तो जो हस्बैंड है ना, वो एक्चुअल में इसके पिताजी होंगे, जिसमें H लिखा है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए, ये जो M है ना, M की ये माता है, अच्छा ये महिला, और ये मदर, MO कर दो आप, तो MA MO, तो MA की MO मदर है और MO के H हस्बैंड है। तो बोल रहा है कि वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो MA है ना, A से किस प्रकार संबंधित, तो ये एक ही लेवल में हुए क्योंकि भाई बहन है ये। तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो वो बहन है उसकी। 59 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, रेबीज, मच्छर। तो जैसे कुत्ते से रेबीज होता है, वैसे मच्छर से इन 4 ऑप्शन में मलेरिया होता है। जो स्टिंग्स या डेथ, डसना, डसते तो सांप है ना, और मृत्यु और प्लेग, प्लेग है ना, मच्छर से नहीं होता, प्लेग होता है चूहों से, होता था बहुत पहले, अब तो इसका नाम नहीं आता है। 60 नंबर दिया गया है,
भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। अब यहाँ से करंट के शुरू हो गए। 10 क्वेश्चन करंट के आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। 10%, 100 में से 10 क्वेश्चन। तो भारत का प्रथम राज्य जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड किया, तो इनके मैं आपको आंसर बताता हूँ, लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है पहला राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य बना जिसने सभी के लिए, अपने प्रदेश के सभी वासियों के लिए, मतलब राजस्थान के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। 61 है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो उस समय ये मास्टर कार्ड पे कुछ समय के लिए बैन लगा दिया था आरबीआई ने। इसका डी सही हो जाएगा। 63, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। तो नमस्ते योग जो मोबाइल ऐप है वो आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 63, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ये आप उसका है ना कैलेंडर पे बेस्ड, कैलेंडर आपके रीजनिंग में दिया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया रीजनिंग का, तो इसका जो सही है ऑप्शन होगा 63 का, वो होगा डी। आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो नॉर्मल ईयर होता है तो 2005 और 2007 दोनों नॉर्मल ईयर हैं, 365 दिन होते हैं। तो जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक ऑड डे होता है, और वह ऐसे जो दो लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डे होते हैं। ऑड डे होते हैं इस तरह से कि 7 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से आप ऑड डे कैलकुलेट करते हैं। मैं आगे रीजनिंग की क्लासेस डालूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो 5 से 6 और 6 से 7, तो 5 और 6 और 7 ये कोई भी लीप ईयर नहीं है, अधिवर्ष नहीं है। तो एक एक ऑड डे होगा, मतलब एक्स्ट्रा डे जो सप्ताह, मतलब 7 दिन के बाद एक ऑड डे पड़ेगा। एक्चुअल में 365 में जब 7 से डिवाइड करते हैं ना, तो 7 पना 35, 7 दूनी 14, एक ये जो बचता है ना यही ऑड डे एक्स्ट्रा है जो सप्ताह के दिन से आगे। तो दोनों बोल रहा है ना कि फरवरी 5 को शुक्रवार है तो इसमें 7 को, तो देखो फरवरी 5 के बाद फरवरी, तो 2005 में एक ऑड डे आएगा, ऐसे ही 2006 में एक आएगा। अब 7 का नहीं जोड़ना है क्योंकि 7 तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो 2 ऑड डे आ गए, तो 2 दिन एक्स्ट्रा आपको जोड़ देना है। तो 5 में शुक्रवार है तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो 2 दिन बढ़ जाएंगे यही, तो रविवार हो जाएगा। 64 बोल रहा है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर, मतलब जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर, ये सुकन्या समृद्धि योजना है ना, उसकी ब्याज दर पूछ रहा है, इंटरेस्ट रेट। तो ये 7.6% थी, अभी भी है इतनी 64 में, तो अभी के लिए भी है इतने आएगा, तो ये भी यही लिखेंगे। 65 है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे रखा है। तो विद्या बालन के नाम पे एक फायरिंग रेंज का नाम रखा था। करंट का क्वेश्चन है ये, अब इम्पोर्टेंट नहीं है। 66 क्या बोल रहा है, वर्ष 2021 के लिए देश का पासपोर्ट विश्व के, किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली है। तो जापान इसमें रहता है इस बार। जापान और सिंगापुर और साउथ कोरिया 3 देशों का सबसे पावरफुल है। ये 3-3 महीने में आते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बोलते हैं। तो आप पेपर जिस क्वार्टर में होगा उसके लिए इसको देखना होगा। मतलब इस बार 15-16 सितंबर को है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीसरे क्वार्टर में अभी। तो अभी मैंने बता दिया है अक्टूबर में अच्छा पेपर, तो तब तक तो आएगी नहीं रैंक। तो ये समझ लीजिए कि आप यही 3 नाम याद रखिए, जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर। 67 बोल रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात हो रही, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन था ये, समझ लो। आपको पेपर ये 22 अगस्त को हुआ था, और टोक्यो पैरा, खैर ये थोड़ा पहले भी हो जाते हैं, और शायद 8 अगस्त से शुरू हुए थे। तो ये
किसको नामित किया गया है? तो ये मरियप्पन थंगवेलु को नॉमिनेट किया गया था। बाद में लेकिन ये बीमार हो गए थे तो इनकी जगह शायद देवेंद्र झाझरिया ने किया था। पैरा ओलंपिक की बात हो रही टोक्यो। 68 देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है। हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश देख लो। तो इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड। ऐसे याद कर सकते हैं, आइसलैंड ठंडा रहता है हमेशा, तो शांति रहती है वहाँ। 69 है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो 69 का सही हो जाएगा डी, तेलंगाना। तेलंगाना ने लॉन्च किया था उस समय। 70 बोल रहा है, बहुत ही कॉमन है, पता नहीं करंट में क्यों डाला है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। थंडर ड्रैगन किसको बोलते हैं? द लैंड ऑफ, तो वो है भूटान। रियाद किस देश की राजधानी? करेंसी कैपिटल से आगे, तो रियाद है ना, वो सऊदी अरब की राजधानी है। 71 का बी सही हो जाएगा। 72 तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? तो ये डीएमके ने जीता है, अभी भी हैं, इस एमके स्टालिन है वहाँ के मुख्यमंत्री। 73 राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो 73 का बी हो जाएगा। 74 विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं खजुराहो मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों ने ज़्यादातर बनाए हैं यहाँ पे। अगला है 77 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। 78 है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको यदि कुछ नहीं पता है तो सी ऑप्शन देखो, नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में 71% नाइट्रोजन है और ग्रीन हाउस गैस कैसे हो सकती है? तो 78 का सी सही हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? 2 पुरस्कार हैं, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार है ना, वो खेलों में उस साल के बेस्ट प्रदर्शन करने वाले को मिलते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि जो अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसमें पिछले कई वर्षों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन अर्जुन पुरस्कार उस साल के लिए, तो इसका बी सही हो जाएगा, खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, वो कोचेज को दिया जाता है, जिनके शिष्यों ने मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया होता है गेम्स में। 80 है, प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव। देखो इससे भी क्वेश्चन आ गया है, ये आपका कला एवं संस्कृति में इसको डाल देंगे ये लोग। नबकालेबारा उत्सव, तो ये उड़ीसा का है, ये इसका सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है 81 to 85 हिंदी गद्यांश। तो इसी चैनल पे आप जो हिंदी है गद्यांश है ना, हिंदी या पठित गद्यांश आपका 10 नंबर का आना है, ये 5-5 नंबर के 2 गद्यांश। तो इस पे मैंने 5 गद्यांश कराए हैं। तो जो पार्ट 1 है ना, उसमें मैंने पीईटी 2021 के दोनों शिफ्टों के 4 गद्यांश कराए हैं। वहाँ पे आप इसका डिटेल आंसर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे केवल आंसर टिक कर दूंगा। 81 का सही हो जाएगा ए। 82 का देखते हैं, 82 का सही हो जाएगा सी। और 83 का सही डी, 84 का ए और 85 का है डी। स्प्रेणी शब्द का क्या अर्थ है? तो स्प्रेणी बोलते हैं ग्रहण करने योग्य या प्राप्त करने योग्य। दूसरा पैसेज आ गया 86 से 90। अब काफ़ी बड़ा है, टाइम लगेगा इसमें। मैं बताया ना कि आप प्लेलिस्ट है अपठित हिंदी गद्यांश, उस पे जाके देख सकते हैं। मैं इसके मतलब सही ऑप्शन बता देता हूँ कौन से हैं। तो जो 86 का सही है वो है सी, और 87 का सही है वो है बी, 88 का जो सही है वो है बी, 89 का जो सही है वो है निरामय। जैसे बोलते हैं ना, वो एक है श्लोक, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सभी सुखी हूँ सभी निरोगी हूँ। तो इसका निरामय का मतलब होता है स्वस्थ, निरोगी या स्वस्थ एक ही चीज़ है। 90
90 का सही है डी। अब इसमें ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। तो आपका जो ग्राफ और टेबल है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये टेबल अच्छा पहले हो चुकी है। ग्राफ के क्वेश्चन है 10, तो मतलब 91 से 100 तक। ये दोनों ग्राफ जो यहाँ पे दिए गए हैं वो मैंने ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण करके जो प्लेलिस्ट बनाई है इसी चैनल पे, उस पे जो पहला वीडियो है वो 4 ग्राफ मैंने कराए हैं पीईटी 2021 के। तो वहाँ पे जाके आप इनके आंसर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आंसर डायरेक्ट टिक करूँगा। थोड़ा चलो देख भी लेते हैं, कोई टफ नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट का उत्पादन यहाँ पे दिखाया गया है 2009-10 से 2019-20 तक। तो 91 क्या बोल रहा है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये वाला बढ़ रहा है। वैसे तो आप माइनस करने बैठ जाओगे कि अगले वाले से पहले को माइनस करो, लेकिन यहाँ पे देखो 55 से 90 हो रहा है, बाकी किसी में इतना बढ़ नहीं रहा है। 55 से 90 जस्ट डबल के आसपास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2013-14। ये वाला ईयर लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ पर ग्रोथ हुई है ना। ये वाला नहीं ले लेना, कुछ लोग इसको 12-13 को भी टिक कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बोला प्रथम 3 वर्षों का औसत उत्पादन, इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना है, 42, 44 और 58 को। तो 8, 4, 12, 13, 14, 5, 4, 9, 4, 13, 1, 14, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, 3 8, 24, 48 आ गया। इसका 20 ही हो जाएगा, ये 92 का। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष हुआ? 98 है ना अधिकतम उत्पादन। किस वर्ष है ये? 14-15 में। देख लो किस क्या लेवल था, आया था पिछली बार। इस बार भी यही लेवल रहेगा। जितना इस लेवल का आया था उसके बाद ये नहीं कि 100 नंबर आ गए। 93-94 हाईएस्ट पहुंचा था। 94 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है 11-12 का पिछले वर्ष की तुलना में। तो कुछ नहीं, 11-12 कहाँ है, ये है। तो इससे पूछ रहा है पहले वाले से, तो 44 और 58 का पूछ रहा है, तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो 44 से 58 हुई, तो क्या करेंगे, 58 में से 44 को माइनस करेंगे तो आएगा वृद्धि का परसेंटेज। यहाँ पे पूछ रहा है 14 आएगा। बस 14 44 का कितना है, तो 14/44 गुणित 100 कर देंगे। 4 से देखो इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ये 4 से 11 आ जाएगा। 25 चौको 100, 25 से कम 25 4 29, तो 290/11। 11 दूनी 22, 7 11 छक्का 66, 26 दशमलव कुछ आ रहा जो जिसमें वही सही हो जाएगा। कुछ गलत हो गया। 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में, द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ओ ये निकालना है 44/58 गुणते 100। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ कितना आएगा। 94 का आ जाएगा सही डी, 31.8%। पंचानवे उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा 95। ये तो सबसे कम किस में ये पूछ रहा है। सबसे पहले की अपेक्षा सबसे नीचे किस में आया, तो आप देखिए यहाँ पे फॉल है ना, इस पीरियड में सबसे ज़्यादा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2015-16।
सी इसका सही हो जाएगा 95 का। अब ये आ गया आपका बार चार्ट, ये भी ग्राफ में आता है। इसमें यक्स का आयात, यक्स कोई आर्टिकल है उसका आयात करोड़ रुपए में दिया गया है और साल दिए गए हैं 13, 14, 14, 15 ऐसे 18, 19 तक। सभी वर्षों के लिए 96 क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूँ। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत पूछ रहा है। सबको जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 3, 3, 6 से, तो इसका सही आंसर आ जाएगा वो। अच्छा, वृद्धि का औसत पूछ रहा है, तो वृद्धि का औसत पूछ रहा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, इनको आपस में घटाएंगे। वृद्धि तो ये हुई ना, जैसे इसमें 200 की हुई, इसमें 9, 3, 12 तो 300 की हुई, और यहाँ पे 0 हुई, और यहाँ पे 1200 से 1300 100, और 1300 से 2000 तो यहाँ पे 700। तो ये जो आई कितने आएंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, इनको सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देना है। 96 का आंसर आ जाएगा 260। वृद्धि का औसत पूछ रहा है, डिफरेंस निकालना है दो वर्षों का। विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था? तो आपको यक्स का औसत आयात निकालना है और देखना है कि उससे कितना ज़्यादा आता है, मतलब सभी जो इम्पोर्ट है उसको जोड़ के जितने साल दिए गए उससे डिवाइड कर देना है, तो एवरेज इम्पोर्ट आ जाएगा। अब देखना है कि जो एवरेज आया है ना वो कितने वर्षों से ज़्यादा है, अलग अलग इंडिविजुअल वर्षों से। तो 97 का आ जाएगा सही बी। 2 साल ऐसे होंगे जिसमें जो यक्स का एवरेज है वो इंडिविजुअल के एवरेज से ज़्यादा होगा। 98 यक्स के औसत आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर, मतलब जो यक्स का एवरेज आया इंपोर्ट तो बोल रहा है कि इससे ज़्यादा कितने सालों में, इतने कम कितने सालों में, उनका अंतर निकालना है। तो ये आ जाएगा 2, 98 का 2। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं दिखा रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं बताया ना कि ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण करके प्लेलिस्ट पे जाइए, पहला वीडियो आप देखिए, उसमें मिल जाएगा ये। 99 में क्या बोल रहा है, 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के औसत से कितनी है। अब यक्स के जो बोल रहा है वही आपको करना है। 99 का ए सही हो जाएगा और 100 का सी सही हो जाएगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आपके मैंने 4 पार्ट में पिछले साल के जो पेपर थे उनको सॉल्व करा दिया है। आप इनको देख सकते हैं और आइडिया लगेगा आपको कि किस तरह का पेपर आएगा। पेपर का लेवल भी इस साल भी वही रहेगा, फॉर्म चाहे जितने पड़े हों, क्योंकि ये प्री एग्ज़ाम है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।